कैंपस क्रिकेट क्लब का एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए अपने बल्लेबाजों के नाम बताने के लिए। कैंपस स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का। मैं हूं शेख शोएब और आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग। आज का 9वां दिन और 9वें दिन का ये तीसरा मुकाबला महात्मा फुले और कैंपस के बीच। हबीब भाई थे गेंदबाज। पहली गेंद अच्छी की थी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला वहां सनी दाभाड़े ने। गेंद जाती हुई कवर्स बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहद बेहतरीन स्टार्ट ये कैंपस मालेगांव के लिए होती हुई। सनी दाभाड़े और आकाश गायकवाड़ ये दो सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। कैंपस की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं हबीब भाई। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर थी थोड़ी सी और सनी दाभाड़े ने उस गेंद का फायदा उठाकर 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए। एक बेहतरीन स्टार्ट कैंपस के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार है हबीब भाई। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से टैप किया। गेंद आई शॉर्ट थर्डमैन की खिलाड़ी की ओर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 4 रन। बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला ये दोनों ही टीमों के लिए, विशेष रूप से कैंपस के लिए। इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी उनके लिए। इस बार शफल करके ऑफ स्टंप पर आ गए थे। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। ये गेंदबाज काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। तकरीबन 25 सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं हबीब भाई और आज भी उनका वही जज्बा कायम। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद थी ये ऑफ स्टंप पर फुल लेन की गेंद। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। सभी दर्शकों से विनंती है कि आपको जिस भी तरह से एंजॉय करना है आप कीजिए लेकिन बाउंड्री रोप से दूरी बनाकर। जिस भी तरह का एंजॉयमेंट करना है आपके लिए इजाजत है। इस बार फुल टॉस लेती गेंद कलाइयों के सहारे से मोड़ा शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर होंगे आकाश गायकवाड़, युवा बल्लेबाज। ये इस टूर्नामेंट के पहली मर्तबा हिस्सा ले रहे हैं एमपीएल के अंदर और अब तक अपने बल्ले से काफी ज्यादा प्रभावित किया है इस बल्लेबाज ने। हर तरह की क्रिकेट खेल सकता है ये बल्लेबाज। इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास था। बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद आई कवर्स के खिलाड़ी के हाथों में 1 रन के लिए। साथ ही पहले ओवर की समाप्ति हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अच्छा मुकाबला है सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, ये भी एक बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के बीच। दोनों ही टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है और सभी दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं ग्राउंड में काफी ज्यादा दर्शक है आज इस मैच का मजा लेने के लिए। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है महात्मा फुले के पास, जिसमें ओम बड़ी, नीलेश गायकवाड़, हबीब भाई और उसी तरह से युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ी कैंपस के पास भी मौजूद है, जिसमें से अभी 2 सनी दाभाड़े और आकाश गायकवाड़ इस बार बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। इनके बाद शुभम रोही, श्रीकांत पाटिल, गोरेसर, करीम और हर्षल। इस तरह से बेहतरीन संतुलित संघ ये कैंपस भी। ओम बड़ी के हाथों में गेंद है। ओम व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर ओम के हाथों में गेंद है। ओम बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले आउट ऑफ प्रैक्टिस थे लेकिन क्रिकेट इनके रग रग में शामिल ओम के। और पहली गेंद लेकर इस बार फुल लेन की गेंद स्वीप करने का प्रयास था आकाश का लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाइस के रूप में ये रन। फुलर लेन की गेंद थी ये ओम की।
लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। एक रन लेग बाइस के रूप में हासिल हुआ। स्कोर हुआ 7 रन। अगली गेंद के साथ तैयार ओम, सामना करेंगे सनी दावाड़े। इस बार फिर से सफल करके ऑफ स्टंप की ओर गए थे। बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी बल्ले के साथ संपर्क नहीं। लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों पर। दोनों ही ओर से बल्लेबाजों का प्रयास है कि गेंदबाज की गति का फायदा उठाया जाए, लेकिन गेंदें जो हो रही है वो एक अच्छी लाइन के तहत हो रही है। इसी वजह से बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल रहा है उन गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने में। फिर से ओम अपने बॉलिंग एंड पर तैयार। इस बार आगे की हुई गेंद और बेहतरीन अंदाज से खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। वहां फील्डर मौजूद है, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। मौका रन आउट का, लेकिन बेहतरीन विकेटों के बीच से दौड़ लगाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज और 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 10 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार ओम। इस बार फुल टॉस रहती गेंद खेल दिया उसे मिड विकेट की ओर। एक खिलाड़ी सतीश उस गेंद के पीछे आते हुए, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक किया आकाश गायकवाड़ के बल्ले से। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ऑफ स्टंप पे शफल करके उस स्ट्रोक को खेला था लॉन्ग ऑन की ओर आकाश ने, और 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए। संजय शाहिर हमारे साथ मौजूद है कमेंट्री बॉक्स से इस मैच का आनंद लेते हुए। बेहतरीन शख्सियत के मालिक हमारे संजय शाहिर। इस बार फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे और मौका छिटका था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उस कैच को मुकम्मल करते हुए सतीश खड़ से। और ये बड़ा झटका लगता हुआ कैंपस मालेगांव को। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से गेंद काफी देर तक हवा में रही और मौका सतीश के लिए, और मौका नहीं चूके। पहली सफलता। चौदह रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है इस पावर प्ले की, और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए शुभम रोही। इस टूर्नामेंट में अब तक कैंपस की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ये बल्लेबाज। बेहतरीन आकर्षक उम्दा और नफीस बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने इस पूरे प्रतियोगिता में अब तक, और अपने बल्ले से काफी दर्शकों को प्रभावित किया है। और आज एक बड़ा मौका है उनके लिए एक अच्छी पारी खेलने का। वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी के लिए पिच पे मौजूद है शुभम रोही। पहली गेंद दूर से बल्ला आगे आगे किया और 1 रन हासिल करते हुए वहां दोनों ही बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बात हो रही थी शुभम की। शुभम का बल्ला इस टूर्नामेंट में अब तक का काफी कुछ बोला है और काफी कुछ बताया है। इस युवा खिलाड़ी ने अपने खेल से सभी दर्शकों को अपना आकर्षित किया है अपने, और जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है इस युवा बल्लेबाज ने। पिछले मुकाबले में भी 1 ओवर में मुकाबला अपने टीम के लिए खींच कर लेकर आए थे शुभम, और आज पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से उनकी अप्रोच होती है इस इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए। उनके सामने गेंदबाज मौजूद होंगे हबीब भाई। ये काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आज भी उतना ही दमखम रखते हैं जितना पिछले सालों में रखते थे। बेहतरीन गेंदबाजी हुई है इस गेंदबाज की ओर से इस पूरे टूर्नामेंट में। थोड़ी सी अपनी फील्ड सजाते हुए 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर तैनात है। एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक कवर्स में खिलाड़ी मौजूद। हबीब भाई थोड़ी सी फील्ड में फिर से नजरें दौड़ाते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी है, हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेटों के पीछे सचिन बड़ी एक अपील की, लेकिन नकारा गया उस अपील को। बेहतरीन विकेट कीपर सचिन बड़ी, ये भी काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए। इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचा और कैच ड्रॉप होता हुआ
ये काफी बड़ा झटका साबित हो सकता है महात्मा फुले के लिए। आप इस तरह के बल्लेबाज को मौका नहीं दे सकते। मौका बनाया था वहां हबीब भाई ने, लेकिन कवर्स के खिलाड़ी मौके से छूटते हुए लाइफलाइन शुभम रोही के लिए। स्कोर पहुंचा 16 रनों पर। इस बार सनी दाभाड़े रिवर्सिप अटेम्प्ट में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। आप इस गेंदबाज के खिलाफ इतनी आसानी से रिवर्सिप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये गेंदबाज आपके आखिरी मोमेंट तक आपको देखते हुए गेंदबाजी करेगा। पूरी तरीके से सक्षम है ये गेंदबाज, बेहतरीन ऐसा गेंदबाज हबीब भाई अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार गेंद हवा में है, लेकिन खुशकिस्मत वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं लॉन्ग ऑन से। जब तक सतीश खर से दौड़ते, एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, कोई दिलचस्पी नहीं बताई दूसरे रन के लिए। एक रन हासिल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 17 रनों पर। अगली गेंद शुभम रोही के लिए करेंगे हबीब भाई। अच्छा मुकाबला ये दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में बड़ा हिट खेलने का प्रयास, अपील होती हुई और आउट करार देते हुए अंपायर। बड़ी मछली जाल में लगती हुई बेहद अहम विकेट हासिल होती हुई है महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव को। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट का बाहरी किनारा। और तारीफ होनी चाहिए विकेट कीपर सचिन बड़ी की, विकेटों के पीछे क्लोज खड़े थे, बावजूद उसके इस कैच को मुकम्मल करते हुए। और बड़ी विकेट गंवाती हुई कैंपस मालेगांव। आप सभी दर्शक देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से यूट्यूब लाइव प्रसारण किया जा रहा है इन मुकाबलों का। टेनिस क्रिकेट.in की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, जिसमें टेक्नीशियन संदेश, स्कोरर विनायक, कैमरामैन शाहरुख, सेकंड कैमरामैन जितेंद्र, क्रिक हीरो से शाकिर भाई, और विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट की बुलंद आवाज आरजे ओम सोनो ने। वीसीए से जुड़े हमारे दो अंपायर्स बुंदेले सर और हेमंत बंसी सर। नए बल्लेबाज शुभम की जगह लेने के लिए आ रहे हैं श्रीकांत पाटिल। ये एक युवा होनहार बल्लेबाज। इस बल्लेबाज ने भी काफी प्रभावित किया इस पूरी श्रृंखला में। अपने बल्ला खूब बोला इस बल्लेबाज का। और आज एक बड़ी जिम्मेदारी अब शुभम के आउट होने के बाद श्री के कंधों पर कि किस तरह से इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद फुलर लेन की गेंद, ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। खुशकिस्मत रहे वहां कि गेंद उनके पैरों से लगी। अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाइज। साथ ही ओवर की समाप्ति, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बेहद अच्छी स्टार्ट ये महात्मा फुले मालेगांव के लिए। 3 ओवर्स का खेल हो चुका है, बोर्ड पे मात्र रन लगे 18 और 2 सफलताएं, 2 बड़ी सफलताएं हासिल हो चुकी है, जिसमें एक विकेट शुभम रोही का शामिल तो दूसरा आकाश गायकवाड़ का। और अब देखना है नीलेश गायकवाड़ किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटजी तय होती हुई सीनियर खिलाड़ी सचिन ओम बड़ी और नीलेश गायकवाड़ के बीच। ओम है गेंदबाज। ओम व्यक्तिगत दूसरी और इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे श्री के लिए। फुलर लेन की गेंद हल्के हाथों से टैप किया और एक रन हासिल करते वहां श्री। अच्छी बल्लेबाजी है श्री की। जानते हैं कि अभी भी इस ओवर के बाद और 4 ओवर्स बाकी है, तो अगर आखिर तक खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ रन बना सकते हैं। तो इस एक्सपीरियंस गेंदबाज के खिलाफ गेंदों के अनुरूप बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज श्री सनी दाभाड़े, ये एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज अभी भी एक छोर संभाले हुए हैं। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है इन आने वाली गेंदों में ओम बड़ी के खिलाफ में इन बल्लेबाजों द्वारा।
थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए, लेकिन मना करते हुए गेंदबाज इस बार डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को फाइन लेग पर तैनात करते हुए गेंदबाज। इस बार फुल टॉस रहती गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां नीलेश मौजूद और नीलेश की मौजूदगी में दूसरा रन लेना लगभग नामुमकिन। एक रन आता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार ओम। इस बार फुल टॉस रहती गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ से नीलेश। जब तक आकर गेंद वापस लौट आते 2 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 22 रनों पर। थोड़ी सी अब रुक कर बल्लेबाजी होती हुई ये दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पहले 2 विकेट गंवाने के बाद। इस बार गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और जब तक गेंद वापस लौट आई जाती 2 रन बल्लेबाज दौड़कर मुकम्मल करते हुए 2 रन हासिल होते हुए थोड़ा सा आपसी तालमेल का अभाव नजर आया वहां 2 फील्डर्स के दरमियान में। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को स्कोर हुआ 24 रन। 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है अब तक। पहले बल्लेबाजी कर रही है कैंपस और अगली गेंद के साथ तैयार ओम। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था श्री ने लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। खुशकिस्मत रहा है कि गेंद विकेटों से नहीं लगी। बेहतरीन गेंदबाजी ये ओम की। ओम जानते हैं कि बल्लेबाजों द्वारा रिवर्स स्वीप का प्रयास होना है, इसी वजह से फुलर लेंथ की गेंदें करते हुए इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी ये ओम की। 40 साल की उम्र में भी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। इस बार अच्छा स्ट्रोक थोड़ा सा ऑन साइड पे हटकर उस गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की ओर। फील्डर वहां तैनात है, बावजूद उसके 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए बल्लेबाजों द्वारा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति होती हुई तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक का समय आ चुका है और इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट में जानी पहचानी और नामवर आवाज आरजे ओम सोनोनी की। धन्यवाद शोएब सर. आपल्या सर्वांचं प्रेक्षक हो स्वागत आहे मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये. आज या स्पर्धेचा 9वा दिवस आणि आजच्या दिवसामधला तिसरा सामना दुपारचं सत्र. महात्मा फुले संघ आणि कॅम्पस 11 दोन्ही संघ ताकदवान संघ आहेत या स्पर्धेमध्ये, त्यामुळे ही लढत प्रेक्षणीय होईल. या लढतीसाठी प्रेक्षकांची संख्या बघा वाढली आहे. प्रेक्षक अजूनही मोठ्या संख्येने गर्दी करतील यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आणि मैदानावर सुद्धा. ड्रिंक्स ब्रेकचा वेळ आहे, ड्रिंक्स चालू आहे. दोन्ही संघ प्लॅनिंग व्यूहरचना या ठिकाणी नियोजन करतात की कशा प्रकारे विरोधी संघाला शिकस्त द्यायची आहे, पराजित करायचं आहे, त्यासाठी हा सामना खेळत आहेत दोन्ही संघ. महात्मा फुले संघाकडे अनुभवी खेळाडू, दुसऱ्या बाजूला कॅम्पस संघाकडे अनेक युवा खेळाडूंचा जोश आहे, त्यामुळे ही लढत चांगली होईल. याही संघाने पूर्ण स्पर्धेमध्ये इम्प्रेस केला आहे. कॅम्पस 11 संघामध्ये कुठलंही मोठं नाव नाही आहे, परंतु त्यांचा खेळाडू प्रत्येक मोठ्या नावाला साजेसा खेळ करतोय. सव्वीस धावा 26 लॉस ऑफ 2 विकेट. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर शिवाजी आखंड येतो आहे गोलंदाजीसाठी. एक वेगवान गोलंदाज, भन्नाट वेग आहे या खेळाडूकडे. पहिला बॉल सफल झाले होते, अपील करता आहेत पंचांनी साफ नकार दर्शवला आहे.
चांगला निर्णय पंचांचा, कारण हा बॉल पायावर लागताना पाहायला मिळाला. निर्धाव आहे, रन नसेल या बॉलवर. निर्धाव बॉलने शिवाजीने षटकाची सुरुवात केली आहे. टॉस जिंकत असताना या सामन्यामध्ये बॉलिंगचा निर्णय महात्मा फुले संघाचा राहिला होता. फलंदाजीचं निमंत्रण दिलं. फुलटॉस घेतलाय समाचार आणि बॉल चाललाय आता डीप मिड विकेट सीमारेषे पार. येतोय फलंदाज सनीच्या बॅट मधून हा चौकार येतो आहे. या षटकामधला पहिला चौकार. शिवाजी यांच्या फुलटॉस बॉलचा भरपूर समाचार घेत बॉल पाठवलाय बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धाबे करता चौकार येतोय. धावसंख्या 30 लॉस ऑफ 2 विकेट. चौकाराच्या मदतीने सुरुवात झाली या सामन्याची. यावेळी स्विचिचा प्रयत्न, खूप चांगला बॉल, चांगली गोलंदाजी करतायत गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शिवाजी. चौकाराला फुलटॉस बॉल होता, सोपा प्रयत्न आणि बॉल डीप मिड विकेटच्या बाहेर पाठवला. 4.30 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 30-2. टॉस जिंकत असताना गोलंदाजीचा निर्णय महात्मा फुले संघाचा. चांगली गोलंदाजी ते करत आहेत. पुढे सरसावत डान्सिंग डाऊन द विकेट पदलालित्य पाहायला मिळालं, परंतु बॅटवर बॉल आला नाही. चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे गोलंदाज शिवाजीचा. चांगला खेळ करतायत शिवाजी. मागच्या काही सामन्यांमध्ये खूप प्रभावित केला आहे या खेळाडूने, कारण जुन्या बॉलने गोलंदाजी करतायत. जवळपास 5वं आणि 7वं षटक ते टाकतात आणि प्रत्येक वेळी ते इकॉनॉमिकल राहिले आहेत. त्यामुळे हा संघ जिंकतो आहे. प्रत्येक खेळाडूला दिलेली जबाबदारी या संघाने पुरेपूर पार पाडली आहे, त्यामुळे हा संघ जिंकतोय. यावेळी बघा शफल झाले. पुन्हा एक वेळ समोरचा बॉल, मागच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न, पायाचा वेध घेतोय. लेग बाईटचा इशारा येतो आहे. एकतीसला 2, 31 लॉस ऑफ 2 विकेट. अखेरचा बॉल असेल 5व्या षटकामधला. पुन्हा इकडे ओव्हरतो विकेट. स्ट्रायकिंगला श्रीकांत श्री. स्विचिचा प्रयत्न, बॅटवर बॉल प्रॉपर याही वेळी लागला नाहीये. फ्लाय स्लिपचे क्षेत्ररक्षक थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल घेऊन जात आहेत. लेग बाईटचा इशारा याही वेळी पंचांचा येतोय. 1 धाव आणि या एका धावेच्या मदतीने 5 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 32. 2 फलंदाज बाद. कॅम्पस संघ मैदानाच्या आतमध्ये अडचणीत आहे, कारण या संघाचा एक प्रमुख फलंदाज आज शुभम रोही चालला नाही. तो थोडासा लवकर बाद झाला आणि हा संघ दबावात पाहायला मिळाला. पहिला बॉल आणि बॉल पाठवला गॅप मध्ये. थर्डमॅन बॉल लाईनच्या बाहेर. रन मिळते. चाल येतोय हा चौकार येतो आहे. पहिल्याच बॉलवर निलेश गायकवाड यांचं स्वागत केलंय. चौकाराच्या मदतीने फलंदाज श्रीकांत मैदानाच्या आतमध्ये संघर्षाचा श्री गणेशा करता आहेत, संघर्षाचा शंखनाद करता आहेत. 36 रन. 5 पूर्णांक 1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 36-1. 36 धावा. 3 फलंदाज बाद. 1 बॉल झाला आहे या षटकामधला.
पुन्हा एक वेळ लेट खेळलाय. बॉल चाललाय आता शॉर्ट टर्नमॅनच्या दिशेने. प्लायस्टिपचे क्षेत्ररक्षक ओहोत्र होतोय आता. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर आहेत, त्यामुळे 2 धावा सहजरित्या मिळतील. 2 धावेच्या मदतीने 38 रन, 38 धावा, 3 फलंदाज बाद. 38 कॅम्पस क्रिकेट संघ, युवा खेळाडूंची भरणा असलेला हा संघ. दुसऱ्या बाजूला अनेक नावाजलेले खेळाडू, अनेक सिनियर खेळाडू महात्मा फुले संघामध्ये आहेत, त्यामुळे ही लढत चांगली असेल. पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार. निलेश गायकवाड ओव्हर द विकेट. आता फलंदाज थोडेसे अडचणीत होते. आधी बॉलरने थांबवलं, आता बॅट्समॅनने थांबवलं. मला यावेळी अपील होते आहे, लाऊड अपील. पंचांचं बोट आकाशाच्या या ठिकाणी अपील केली होती, लाऊड अपील होती. श्री बाद होता आहे, विकेट मिळते आहे. मोठा झटका लागतोय. आता पंचांनी सामना थांबवला. आधी बॉलरने थांबवला, नंतर बॅट्समॅनने थांबवला. आता पंच थांबवतात, कारण विकेट आली आहे. ते कामही होतं त्यांचं. विकेट देणं गरजेचंही होतं, कारण बॉलची एज लागली होती असं पंचांचं मत. चौथा झटका लागतोय मैदानाच्या आतमध्ये कॅम्पस संघाला. श्री बाद होतो आहे. नवीन फलंदाज अमोल गोरे. अमोल येत आहेत नवीन फलंदाजीसाठी. फलंदाज संघ अडचणीत आहे. कॅम्पस क्रिकेट संघ 5.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 38ला 4. 38 लॉस ऑफ 4 विकेट. कॅम्पस संघाचे सातत्याने पाठीराखे मोठ्या संख्येने येत आहेत या स्पर्धेमध्ये सामना बघण्यासाठी. या संघाचा, कारण ज्या प्रकारे या पूर्ण स्पर्धेमध्ये हा कॅम्पस संघ लढला आहे, विरोधी संघांना भिडला आहे, त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी प्रेक्षक येत आहेत. हे दर्दी प्रेक्षक आहेत, म्हणून ही मैदानावर गर्दी आहे. समोर टाकलेला बॉल लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. बॉल चालला आता बॅटची कडा लागून कव पॉईंटच्या दिशेने. बॅकवर्ड पॉईंटला क्षेत्ररक्षक एकच धाव येईल. चांगली गोलंदाजी करतात निलेश. पहिल्या बॉलवर चौकार आला, परंतु तदनंतर पुनरागमन केलं आहे. विकेटसही मिळवली, बॉल डॉटही टाकता आहेत आणि मिस टाईम करतायत फलंदाज. त्यामुळे आता धावसंख्येवर थोडासा अंकुश लावला. 39ला 4. 4 बॉल झाले आहेत या 6व्या षटकामधले. 2 बॉल अजूनही शिल्लक. जवळपास या ठिकाणाहून जर बघितलं तर 14 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या डावामधला, आणि या 14 बॉलमध्ये किमान 30 धावा तरी कराव्या लागतील. फुलटॉस ड्राईव्हचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे एक्स्ट्रा कव्हरला, त्यांच्या डोक्यावरून बॉल चालला गॅपमध्ये. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये येत आहेत. वाडीच लॉंग ऑफ वरून डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि स्वीपर कव्हरच्या दरम्यान 2 धावा तोपर्यंत. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावते. 41-41 अखेरचा बॉल असेल या 6व्या षटकामधला. रन. स्विचिंगचा प्रयत्न. यावेळी बॅटवर बॉल येत नाहीये. चांगला बॉल. निर्धाव असेल. षटक समाप्त होईल. 6वा. 6 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या आहे 41. 4 फलंदाज बाद.
शिवाजी अखंडित आहेत गोलंदाजीसाठी. ओव्हर द विकेट पहिला बॉल. यावेळी समोर खेळलाय. बॉल चाललाय आता एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत निलेश. बॉल अडवल्या जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. तोपर्यंत 2 धावा. धावसंख्या 43, 43 रन. 43 ला 4. 43 धाबा, 4 फलंदाज बाद. पुन्हा एक वेळ शिवाजी तयार. ओव्हर द विकेट. यावेळी आणखी एक चांगला बॉल अपील होते आहे सचिन बळी यांच्याकडनं. डोरेमॉन सारखे अपील करताना पाहायला मिळाले. चेक करतायत तिसरी पंच. वेट अँड वॉच. नॉट आउट. नाबाद असतील फलंदाज. चांगला निर्णय तिसऱ्या पंचांचा पाहायला मिळतोय. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क आमचे जितू पवार यांच्या माध्यमातून, कारण हा साईड अँगलचा व्ह्यू होता. 43 ला 4. 6.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट. समोर टाकलेला बॉल. याही वेळी बीट करता आहे शिवाजी. चांगली गोलंदाजी. विकेट किपर तितकंच चांगलं विकेट किपिंग करताना. सचिन बळी अतिशय क्लोज आहेत. वेगवान गोलंदाज शिवाजी. वेग आहे या खेळाडूला, तरी सुद्धा विकेट किपिंग क्लोज करताना पाहायला मिळत आहेत. फुल टॉस बॉल आडव्या बॅटने पाठवलाय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु एकच धाव मिळेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण, कारण ज्या ठिकाणी 2 धावा येण्यासारख्या होत्या, शक्यता होती, त्या ठिकाणी एकच धाव येते आहे. त्यामुळे क्षेत्ररक्षकाला याचं श्रेय जाते. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 44 ला 4. 6.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 444. अजूनही 8 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. पुन्हा एक शिवाजी. ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटने स्लॉक स्वीप. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडला गेलाय सेल आणि अवी यांचा संपलाय खेळ. 5वा झटका लागतोय मैदानाच्या आतमध्ये. 6.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर कॅम्पस 11 संघाला. करीम पहिला बॉल फुलटॉस होता. बॅटची कडा लागून बॉल चाललाय आता तटमॅनच्या दिशेने. बॉन्डलाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. येतोय हा चौकार. चौकाराच्या मदतीने षटक समाप्त होईल. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 48, 48. लॉस ऑफ 5 विकेट. कॅम्पस क्रिकेट संघ मैदानाच्या आतमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या डावामधला. यानंतर होणारा सामना शिवराज लायन्स आणि अहिर वॉरियर्स संघ. कृपया रिपोर्टिंग करा. अंतिम 11 संघ सबमिट करायचा आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. शिवराज लायन्स आणि अहिर वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन कृपया रिपोर्टिंग करायचे आहे. अंतिम 11 संघ सबमिट करा.
इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल. निलेश गायकवाड सरळ डाऊन दी ग्राउंड अगदी व्ही शेप मध्ये क्रिकेटमधील सर्वात सुंदर फटका आणि बॉल चालला आता डाऊन दी ग्राउंड सीमारेच्या पलीकडे येतोय हा चौकार. चौकार येतो. याही षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर मागच्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर निलेश यांच्या चौकार आला होता. आताही चौकारांनी सुरुवात. यावेळी अगदी तसाच परंतु फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आहे निलेश यांच्याकडून. बॉल अडवल्या गेलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये अडवताना पाहायला मिळाले. एकच धाव मिळाली या बॉलवर. धावसंख्या 53, 50 पार 53. जर 60 धावांच्या पार धावसंख्या गेली तर ते आव्हान लढण्यासारखं असेल. त्या ठिकाणी लढल्या जाऊ शकतं या मॅच मध्ये. फुलटॉस बॉल दिशा दिली आहे मनगटाचा. ओ खूप चांगला झेल. अफलातून कॅच पाहायला मिळतोय. कॅच ऑफ द मॅच. एका हाताने बॉडीला मागच्या दिशेला स्ट्रेच करत असताना खूप चांगला झेल संतुलन बनवलं शरीराचं आणि झेल कंप्लीट केला आहे. महात्मा फुले संघाला आणखी एक चांगला हिरा गवसला आहे. झटका लागतोय करीमच्या रूपाने कॅम्पस संघाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुनील पारवेकर. अर्थातच राधे या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आहे. राधे या नावाने या परिसरात लोकप्रिय आहे सुनील आणि तोच मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी आलाय. पुन्हा एक वेळ निलेश गायकवाड ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकिंग इनला राधे. यावेळी स्विंग अँड मिस बिग हिटचा प्रयत्न होता राधेचा. बॅट वर बॉल आला नाहीये. निर्धाव पाहायला मिळतोय. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. चांगली गोलंदाजी करतायत निलेश. या षटकाची सुरुवातही चौकाराने झाली परंतु तदनंतर त्यांनी पुनरागमन केलं आणि आतापर्यंत धावांवर अंकुश लावलाय. अखेरचा बॉल यावेळी निर्धाव असेल. 8 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या आहे 53, 53 आणि 54 धावांचं आव्हान असेल या मॅच मध्ये. आता महात्मा फुले संघासमोर कॅम्पस क्रिकेट संघाचं आव्हान छोटं आहे परंतु समोरचा संघ सुद्धा युवांचा संघ आहे. ताकदवान संघ आहे. तो सुद्धा लढेल. तो सुद्धा संघर्ष करेल. या सामन्याला जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. प्रेक्षक कुठेही जाऊ नका. यापेक्षा येणारा धाव आणखी रोमांचक असेल.
9वा दिवस आणि आजच्या दिवसामधल्या शेवटच्या सामन्याच्या टॉससाठी आपण तयार आहोत. एका बाजूला अहिर वॉरियर्स संघ, दुसऱ्या बाजूला शिवराज लॉयन्स संघ. मागच्या काही सामन्यामध्ये थोडासा पराजयाचा धक्का या संघाला स्वीकार लावला, तर दुसऱ्या बाजूला विजयाच्या रथावर सवार आहे अहिर वॉरियर्स. त्यामुळे ही लढत चांगली असेल, कारण एका बाजूला विजय महत्त्वाचा आहे, दुसऱ्या बाजूला आत्मविश्वासाने भरलेला संघ. आणि या सामन्याच्या टॉससाठी सन्माननीय गजभाऊ आपल्या समोर आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल आणि कॉल असणार आहे शिवराज लॉयन्स संघाचे न्यू कॅप्टन नागेश यांचा. हेड इज अ कॉल. हेड. टॉस जिंकला आहे शिवराज लॉयन्स संघाचे कॅप्टन नागेश यांनी. नागेश, टॉस जिंकला, काय निर्णय असेल? गेंदबाजी करायची. बॉलिंगचा निर्णय घेतलाय. मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा पराजयाचा सामना करावा लागला, एक हाती तो सामना झाला होता. या सामन्यामध्ये 11 मध्ये काही चेंजेस? दोन चेंजेस आहे. 2 चेंजेसने खेळत आहात. किती धावापर्यंत रोकाल? अहिर वॉरियर्स संघ या स्पर्धेमधला एक ताकदवान संघ आहे. 60 पर्यंत रोखायची कोशिश करू. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील नागेश आपल्याला या सामन्यासाठी. थँक्यू. सागर भाऊ, महत्वाच्या सामन्यामध्ये टॉस गमावला, जर टॉस जिंकला असता निर्णय राहिला असता? बॅटिंगच घेतली असते आम्ही, कारण आमची बॉलिंग स्ट्रॉंग आहे. आम्ही अबाउट 80+ केले तर त्याला ते खूप अवघड जाणार आहेत. बॅटिंगच आली आहे. 11 मध्ये काही चेंजेस? एक चेंजेस, वाघ सरच्या जागी अंकित जायब आहे. खूप चांगला सामना प्रेक्षकांनी वर्तवला आहे. एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पुन्हा एक वेळ पाहायला मिळेल. हा, एकदम चांगला सामना होईल. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील आपल्या या सामन्यासाठी. थँक्यू. तर प्रेक्षक, महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस चालू झाला आहे. टॉस जिंकला आहे या मॅचमध्ये शिवराज लॉयन्स संघाने. बॉलिंगचा निर्णय पहिल्या सत्रामध्ये पुन्हा एक वेळ अहिर वॉरियर्स संघाचे फलंदाज खेळताना पाहायला मिळेल. थोड्याच वेळामध्ये हा सामना आपल्यासमोर येतोय, परंतु त्यापूर्वी मैदानाच्या आतमध्ये 54 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी महात्मा फुले संघ सज्ज आहे. तर क्षेत्ररक्षणासाठी 54 धावांचा आव्हानाचा बचाव करण्यासाठी कॅम्पस संघाचे सर्व युवा छावे तयार आहेत. हा सामना आपल्यासमोर येतोय. धन्यवाद. मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 या स्पर्धेचा हा 9वा दिवस आणि 9व्या दिवसाची तिसरी मॅच. आणि या तिसरी मॅचमध्ये 2 संघ आमने सामने आहेत, ते म्हणजे कॅम्पस आणि महात्मा फुले. दोन्ही संघ मातब्बर संघ आहेत. आतापर्यंत महात्मा फुलेनं आपल्या फलंदाजीवर विश्वास ठेवून स्पर्धेत त्याचं आव्हान टिकून ठेवलेलं आहे. आणि फलंदाज आहेत स्ट्राईकवर गजानन, नॉन स्ट्राईकवर सचिन आणि गोलंदाज आहेत विकास. धावाचं जरी लक्ष कमी असलं, परंतु टीम कोणतीही कमी नाही आहे. आणि अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू स्लो बॉल होता, तो बॅट्समन समजू शकले नाही आणि बॉल विकेट किपर यांच्या ग्लोव्ज मध्ये. विकास
एक चांगले गोलंदाज आहेत. आतापर्यंत अतिशय चांगली गोलंदाजी करून त्यांनी त्या टीमला इथपर्यंत आणलेला आहे. महत्वाचा सामना असेल कॅम्पससाठी. रनआउट चा चान्स बनत होता, परंतु स्ट्राइक बॅट्समन गजानन नॉन स्ट्राइक चे बल्लेबाज सचिन यांना थांबवलं. चलते हैं गेंदबाज की तरफ और गेंदबाज तैयार और सामना इस करेंगे गजानन. इस बार बेहतरीन ऐसा फ्लिक कर दिया डीप फैलने की दिशा में. जब तक फील्डर फील्ड कर दे बॉल 2 बाउंस 4 रन और इसी चौके की मदद से अपना खाता खोला गजानन ने. ये प्लेयर काफी बढ़िया प्लेयर है गजानन. खेलडा से बिलोंग करते. एक टाइम था इस खिलाड़ी का, काफी बढ़िया खेलते थे. अभी भी इस खिलाड़ी में जान है. फिर से बल्लेबाज तैयार और इस बार गलत शॉट के शिकार फील्डर उसके नीचे. कैच आउट. खराब बल्लेबाजी इस बल्लेबाज से. खेलना चाहते थे फिर से डीप फैलने की दिशा में, लेकिन बॉल फुलटा लगी. गेंद बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी और हवा में बॉल चलेगी और अपना खुद का विकेट दे चुके हैं गजानन. यस 2 गेंदे शेष. 4 गेंदे हो चुकी है जिसमें 4 रन बन चुके हैं. और अहिर वॉरियर के हमारे दोस्त वसीम पठान का भी आगमन उनके डगआउट की ओर जाते हुए. विकास बढ़िया गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए. ये लो स्कोर के मैचेस काफी बढ़िया होते हैं इस ग्राउंड पे. अगर इस मैच में अगर कैंपस को बने रहना है तो महात्मा फुले के पास काफी बढ़िया बल्लेबाजी है. विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है. फिर से गेंदबाज तैयार विकास और सामना करेंगे इस बार नए बल्लेबाज राहुल. इस बार हल्के हाथों से खेल दिया. खराब फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा और फील्डर जाते हुए आकाश. और कोशिश काफी बढ़िया थी आकाश की और खराब फील्डिंग कहूंगा मैं राधे भाई की और श्री की. और आते ही खाता खोला राहुल ने. पहली गेंद पर और पिच गेंद दी, खेल दिया कवर ड्राइव. काफी बढ़िया ये स्ट्रोक और पहली बॉल पे चौका लगा के अपना खुद का खाता खोला और टीम के रन में बढ़ोतरी की 8 रन पर. तारीफ होगी इस खिलाड़ी आकाश की. इसे कहते हैं एफर्ट और इसे कहते हैं खेल. इस खिलाड़ी ने बार बार साबित किया है. इसी बीच में विकास की ये गेंद खेल दिया उसे डीप फैलने की दिशा में. जब तक फील्डर फील्ड करते बॉल जा चुकी है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए और इसी चौकी की मदद से रन बढ़ता हुए 12 रन, जबकि ओवर की समाप्ति लॉस ऑफ 1 विकेट. ओके सर. और इस मैच की अंपायरशिप कर रहे हैं हमारे मेन अंपायर VCA टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर बुंदीले सर और दूसरे हमारे हेमंत सर, देवबंसी सर, भोसले सर. VCA का मैच है इसलिए वो नागपुर चले गए हैं, तो ये नए अंपायरशिप उनका जिम्मा संभालने आए हमारे देवबंसी सर. बड़े अंपायर है दोनों भी. और गेंदबाजी में तब्दीली अपना खुद का पहला और टीम का दूसरा और करेंगे अमोल गोरे. ये काफी अच्छे गेंदबाज है. पुलिस उप निरीक्षक माननीय अमोल जी गोरे सर. फिर से गेंदबाज तैयार. इस बार कट कर दिया फाइनल की दिशा में और कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को
और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 16 रन। एक भी रन दौड़ के नहीं लिया अभी तक, जितने भी रन आए वो पूरे चौके की है। और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ये महात्मा फुले की पूरी टीम, और जिसमें खास करके सचिन और राहुल। शुरुआत का भी अच्छी हो चुकी है, जीत के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। और अमोल तैयार है अपनी एंड पर, पटकी हुई गेंद, रनआउट है, खतरा यहां पे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग और थोड़ा फंबलिंग करते हुए अमोल गोरे, वरना ये बेशक रनआउट हो चुके थे सचिन, लेकिन काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों से। इस बार कट कर दिया गली की दिशा में, फील्डिंग का भी बेहतरीन, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया टीम है कैंपस और महात्मा फुले। इसी बीच में ये गेंद, बढ़िया सम्मान दिया राहुल ने। राहुल का भी टेक्निकल खिलाड़ी है, इस ग्राउंड को भली भांति जानते हैं, और अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी होती है उससे उनसे। अभी भी कैंपस के स्टार खिलाड़ी राधे बाकी है, जिनकी और भी बाकी है। इस बार खेल दिया फील्डर उसके नीचे आकाश, और यहाँ पे कैच मिस होना नामुमकिन है, और उसी के फलस्वरूप अपनी विकेट की पतन कर चुके हैं राहुल। और बढ़िया शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन उतना अच्छा बैट को कनेक्ट नहीं हुआ। प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये। आज या स्पर्धेचा 9वा दिवस, तिसरा सामना, धावांचं लक्ष्य आहे 54, त्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महात्मा फुले संघ थोडासा अडचणीत सापडलाय। संघाचा कॅप्टन निलेश गायकवाड फलंदाजीसाठी 17ला 2, 1.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 37 बॉलमध्ये धावा करायच्या आहेत 37। कुलदीप भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे लो स्कोरिंग मॅच अनेक वेळा फसत असतात। पुन्हा एक वेळ बॅटवर बॉल घेतण्यात आणि एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने बॉल चाललाय, एक धाव येईल। 18 धावा, 2 षटकांचा खेळ समाप्त, पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाला आहे। 2 फलंदाज बाद, 18 रन। अठराला 2 षटकांचा खेळ समाप्त। यावेळी फ्लिक केला आहे, मिड विकेटला बॉल चाललाय, डीप मिड विकेटवरून शुभम रोही येतो आहे, एकच धाव मिळेल या बॉलवर। शुभम रोहीने या स्पर्धेमध्ये इम्प्रेस केलंय, श्रीने इम्प्रेस केलंय या स्पर्धेमध्ये। हर्षल खूप चांगला खेळ करतो आहे या संघासाठी। हे काही युवा खेळाडू आहेत ज्यांनी चांगला परफॉर्मन्स या संघासाठी दिलाय।
ज्यावेळी स्विचिचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये डोक्यावरून चाललाय, बॅकआउट पॉईंटच्या डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत. तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या मिळतील. पुरेसा वेळ होता 2 धावा घेण्यासाठी. धावसंख्या 21-21. आकाश सुद्धा खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, खूप चांगली फलंदाजी या पूर्ण स्पर्धेमध्ये केली आहे त्याने. कॅम्पस संघासाठी या संघाने लढणं शिकवलं आहे अनेक संघांना. हा संघ लढतो कशा प्रकारे हे बघण्यासारखं आहे या मॅच मध्ये. यावेळी बघा सावध पवित्रा, संयमाचा खेळ, धावबाची संधी, यष्ट्यांवर बॉल लागलाय, अपील होते आहे. आता दुसऱ्या धावेचा कॉल. युवा हा जोश आहे आणि हा जोश पाहायला मिळाला. थ्रो केला यष्ट्यांवर, अपील करता आहेत. तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल केली आहे ऑनफिल्ड पंचांनी, परंतु मला बॉडी लँग्वेज होऊन तरी वाटत नाही आहे की हा क्लोज कॉल असेल. बघूया तिसऱ्या पंचांचा निर्णय. टेक्निकल टीम सज्ज आहे. डिजिटल मैदानाच्या आतमध्ये जर वापर होत असेल तर त्याचा वापर करून घ्यावा, हेच पंच त्या ठिकाणी इशारा देऊन कळवत आहेत. नॉट आऊट. बॉडी लँग्वेजच तशी होती. फलंदाज सुरक्षितरित्या बॅट ड्रॅग केली होती, त्यामुळे 2 धावा मिळतील. ओव्हरथ्रोची 1 धाव. धावसंख्या 2 धावेच्या मदतीने 23-23. 33 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या आहेत मात्र 31. कॅम्पस 11 संघाला हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. क्वालिफिकेशन तिकीट मिळवायचे तर आणखी जागा मजबूत करायची तर या मॅच मध्ये विजय संपादन करावा लागेल. कट करण्याचा प्रयत्न, चांगला बॉल पाहायला मिळतोय आउटसाइड द ऑफ स्टंप. कट करतायत बॉलला. खूप चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये हर्षल करतोय. लिडिंग विकेट टेकर आहे या संघाचा, नाहीतर पूर्ण स्पर्धेमध्ये. आतापर्यंत टाकलेल्या 4 बॉलमध्ये फक्त 5 धावा खर्च केल्या आहेत हर्षलने. यावेळी समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह केलाय, धावबाची संधी, चांगला थ्रो, परंतु सुरक्षितरित्या बॅट ड्रॅग केली होती. 1 धाव या एका धावेच्या मदतीने. 24-24. अखेरचा बॉल असेल या तिसऱ्या षटकामधला. 24ला 2. 31 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या आहेत 30. 32 विन. समोर टाकलेला बॉल याही वेळी दिशा देता आहेत. बॉल चला बॅकआउट पॉइंटला. सहजरित्या 1 धाव पूर्ण. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25. 25 लॉस ऑफ 2 विकेट. 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या 29. 30 चेंडू 29 धावांची गरज. महात्मा फुले संघाला इतका आव्हान हे अडचणीत आणणार नाही, परंतु जर 2 षटकं चांगले टाकल्या गेले आणि विकेट्स त्यामध्ये आल्या तर कॅम्पस संघ पलटवार करेल. करीम येत आहेत गोलंदाजीसाठी. ओव्हर द विकेट. डावखुरी हाताचा गोलंदाज. राऊंड टाइम ऍक्शनने पहिला बॉल ड्राईव्ह केला आहे. खूप चांगला फटका, शैलीदार फटका पाहायला मिळतोय. मिसफील्ड, डीप कव्हरला मिसफील्ड आणि ह्या 2 धावा पूर्ण. चुका आणि चुकांना माफी मिळत नाही लवकर. धावसंख्या 27-27 रन. एकोणतीस बॉलमध्ये 27 धावांची गरज. यावेळी चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे. करीम एक डावखुऱ्या हाताचा मध्यम गती तेज गोलंदाज. वेग नाही आहे इतका, परंतु टप्पा अनुशासन चांगला आहे या खेळाडूकडे, त्यामुळे तोही प्रभावित करतो आहे या स्पर्धेमध्ये. सातत्याने पहिल्या काही सामन्यामध्ये अंतिम 11 संघाचा हिस्सा नव्हता, परंतु तदनंतर हिस्सा झाला. समोर टाकलेला बॉल लॉफ्ट केलाय. लॉंग ऑफला बॉल चाललाय. थोडंसं बॉडीचं संतुलन गमावताना, परंतु आता एकच धाव मिळेल. कॅचवर येण्याचा प्रयत्न होता, झेल होऊ शकला नसता. चांगला निर्णय, प्रेझेन्स ऑफ माइंड पाहायला मिळतोय. आणि या ठिकाणी पंच सांगतायत की फॉलो थ्रूमध्ये समोर येऊ नका, तुम्हाला फॉलो थ्रूमध्ये बाहेर निघायचं असतं.
यावेळी चांगला बॉल समोर ड्राईव्ह केला आहे. बॉल चाललाय आता लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव मिळेल. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने समोर सरसावते आहे. 29. 2 बॉल शिल्लक आहेत या षटकामधले. 26 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज. 26 बॉल आणि धावा करायच्या आहेत 25. ओ यावेळी धावबाची संधी. राधेचा थ्रो. धावबाची प्रयत्न होता. चांगली डाईव्ह लगावताना पाहायला मिळाली निलेश गायकवाड. त्यांना माहिती आहे विकेटचं महत्त्व, कारण त्या ठिकाणी धाव नव्हती. चांगला निर्णय सचिन बळी यांचा, अन्यथा ते धावबाद झाले असते. 29ला 2. अखेरचा बॉल. आता 25 बॉलमध्ये धावा करायच्या आहेत 25 चेंडू 25 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट 5चा लागतो आहे या ठिकाणाहून. प्रतिषटक 5ने धावा काढाव्या लागतील या मॅचमध्ये टीम महात्मा फुले संघाला. सातत्याने या संघाने खूप चांगले रोमहर्षक विजय मिळवले. प्रत्येक मागच्या काही सामन्यामध्ये जर बघितलं तर सहजासहजी या संघाला विजय मिळाले नाही आहेत. त्यामुळे हा संघही या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे लढलाय. यावेळी चांगला बॉल दिशा देत आहेत. बॉल चाललाय आता. धावबाची संधी होती. थोडशाने टक्कर होता बचावली. एक धाव या बॉलवर या एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या होते आहे 30. लॉस ऑफ 2 विकेट. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 बॉलमध्ये धावा करायच्या 24 चेंडू 24 धावांची गरज. वेळ आहे ड्रिंक्स ब्रेकचा आणि मैदानाच्या आतमध्ये आता 5 मिनिटांचा ब्रेक असेल. दोन्ही संघ या ब्रेकमध्ये टीम मीटिंग घेतील. टीम हडल होईल. व्यूअरसना प्लॅनिंग करतील की कशा प्रकारे विरोधी संघाला मात द्यायची आहे. यानंतर समालोचन कक्षामध्ये बदल होतो आहे. गोलंदाजीमध्ये सुद्धा परिवर्तन होईल आणि समालोचन कक्षामध्ये सुद्धा शोएब सर आपल्याला जुळताना पाहायला मिळतील. स्वागत है फिर से सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग का आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला कैंपस और महात्मा फुले के दरमियान में। पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रनों का लक्ष्य जीत के लिए महात्मा फुले के सामने। जवाब में 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 30 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है जीत के लिए। और बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं नीलेश गायकवाड़ और सचिन बड़ी। दोनों ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज, ये जानते हैं कोई बड़ा टारगेट नहीं है तो दोनों ही अपनी विकेट बचाकर सिंगल डबल्स पर कंसंट्रेट करते हुए इस मुकाबले में आगे बढ़ते हुए हर्षल आए गेंदबाजी के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ये पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज नीलेश का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये रन स्कोर पहुंचता हुआ है 31 रनों पर। बेहद अहम मुकाबला था एक कैंपस के लिए, इस मुकाबले को जीतकर अपनी जगह निश्चित करने का। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया बल्लेबाज सचिन ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। थोड़ी सी परेशानियों में नजर आते हुए सचिन बड़ी इस पूरे मुकाबले में। देखते हैं किस तरह सामना करते हैं। इस बार लॉन्ग ऑन की ओर खेला, वो स्ट्रोक कैच के लिए गए थे वहां,
लेकिन आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस लपकना। ड्रॉप होता हुआ कैच ये आकाश गायकवाड़ की ओर से। इस पूरे टूर्नामेंट में पहली मर्तबा कोई कैच ड्रॉप होते दिखा है आकाश के हाथों से। थोड़ी सी निराश अपने आप से और अपने एफर्ट से। इस बीच ये गेंद इस बार कट कर दिया उस गेंद को नीलेश ने। पॉइंट डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी। खराब गेंद थी ये हर्षल कागने की। लगभग आधे पिच में की हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप से बाहर हाथ खोलने का मौका नीलेश के लिए और उस मौके से चूके नहीं। 4 रन बटोरे नीलेश ने। 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 36 रनों पर बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है इन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था सचिन बड़ी का और अगली गेंद पर 4 रन बटोरे बल्लेबाजों ने। इस बार लेग स्टंप पे खेला हुआ स्ट्रोक सिर्फ कलाइयों के सहारे से मोड़ा उस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आता हुआ रन आउट चेक के लिए। बेहतरीन एफर्ट फील्डिंग में डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अकरम सैयद का डायरेक्ट हिट लगी थी और थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है। नॉट आउट का सिग्नल आता हुआ थर्ड अंपायर की ओर से। तो यहां सुरक्षित रूप से अपने पिच में मौजूद थे नीलेश। लेकिन इस एफर्ट की तारीफ होनी चाहिए जिस तरह से फील्डिंग में एफर्ट लगाते हुए अकरम सैयद उर्फ बबलू। फिर से तैयार है हर्षल। सामना करेंगे नीलेश गायकवाड़। खराब गेंदबाजी इस ओवर में हर्षल की ओर से देखने को मिल रही है। कोई गेंदे ऑन साइड में कर रहे हैं तो कुछ गेंदे ऑफ स्टंप से बाहर करते हुए दिशा और टप्पे पर नियंत्रण नहीं रख पाए अब तक इस ओवर में। इस बार मंगल विकेट का प्रयास लेकिन नाकाम रहे हर्षल। सचिन बड़ी ये काफी ज्यादा चालाक है। हालांकि भारी भक्कम शरीर के मालक जरूर है लेकिन हर वक्त गेम पर नजर बनाए हुए रखते हैं सचिन बड़ी। अगली गेंद के साथ तैयार हर्षल। सामना करेंगे नीलेश। इस बार फिर से ऑन साइड की ओर की हुई गेंद। अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल। हमारे अंपायर बुंदेले सर अपने दोनों ही हाथों को फिजा में बुलंद करके इस गेंद को वाइड करार देते हुए अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजी टीम को। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की और इस बार बीट कराने में कामयाब रहे। साथ ही ओवर की समाप्ति 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 39 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर और मात्र 15 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 18 गेंदों में 15 रन बनाने हैं। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से यूट्यूब लाइव प्रसारण किया जा रहा है इस टूर्नामेंट का। बेहतरीन ऐसा ये टूर्नामेंट अब तक का अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ और एक से बढ़कर एक मुकाबले सभी दर्शकों के मनोरंजन के लिए। और उन्हीं बड़े मुकाबलों में से ये एक मुकाबला कैंपस और महात्मा फुले के बीच। हालांकि थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ है ये लेकिन फिर भी अभी मुकाबले में जान बाकी है। 18 गेंदों में 15 रन बनाने हैं। इक्वेशन कोई मुश्किल नहीं लेकिन गेंदबाजी अपनी ओर से पूरा प्रयास करती हुई कैंपस। करीम के हाथों में गेंद है और उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे सचिन बड़ी। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करके टाइम लेते हुए करीम। अच्छी गेंद आगे की हुई गेंद थी ये। वहां हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने। कोई रन लेने का मौका नहीं। ये बेहतरीन गेंदबाज है। कौन के तहत गेंदबाजी करता है। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आनी चाहिए लेकिन कौन का इस्तेमाल करके गेंदों को बाहर निकालते हुए गेंदबाज करीम शेख। इस बार फिर से अच्छी गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का लेकिन गेंद बैट के निचले हिस्से में लगी और 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 40 रनों पर। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा हीर वॉरियर्स मालेगांव और शिवराज लॉयंस मालेगांव के बीच।
इस मुकाबले के बाद का वो मुकाबला क्या दिन का आखिरी मैच होगा। इस बार आगे आकर हवा में उछाल कर खेल दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे हर्षल, और मिस जज किया हुआ हर्षल ने दूसरा रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। खराब क्रिकेट ही है हर्षल काकने द्वारा। गेंद काफी देर तक हवा में थी लेकिन अपने संतुलन को नहीं बनाए रखा, उसी वजह से गेंद तक नहीं पहुंच पाए हर्षल। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, स्कोर पहुंचा 42 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार करीम और सामना कर रहे हैं नीलेश गायकवाड़। इस बार अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे से उस गेंद को मोड़ दिया है। फाइन लेग की ओर जाती हुई गेंद, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक है। कलात्मक बल्लेबाजी नीलेश गायकवाड़ की ओर से देखने को मिलती हुई। अब तक इस तरह से बल्लेबाजी नहीं देखी है उनके बल्ले से, लेकिन आज जानते हैं स्कोर बड़ा नहीं है तो अपने आप को रोक कर बल्लेबाजी कर रहे, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल करते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए 46 रनों पर। इस बार आगे की हुई गेंद थी और कैच आउट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। सफलता हासिल होती हुई कैंपस मालेगांव के लिए, और बल्लेबाज कुछ आर्ग्यूमेंट करते हुए, अंपायर के साथ कुछ बातचीत करते हुए। आगे की हुई गेंद थी, ये ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई विकेटकीपर के हाथों में। नतीजा हुआ कैच आउट। तीसरी विकेट का पतन हुआ ये नीलेश गायकवाड़ के रूप में। 46 रनों की योग पर तीसरी विकेट का पतन होता हुआ। सतीश खड़से नए बल्लेबाज नीलेश गायकवाड़ की जगह लेने के लिए जा रहे हैं। आज बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिले काफी ज्यादा। सतीश खड़से जो अब तक इस टूर्नामेंट में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे, आज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्हें, और अभी जीत के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत है। तो देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है। जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करके अपने नेट रन रेट में सुधार करना चाहेंगे महात्मा फुले, लेकिन करीम बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। अगली गेंद के साथ तैयार है करीमा, उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज सतीश खड़से। इस बार क्लीन बॉल करते हुए पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए बल्लेबाज सतीश खड़से। बेहतरीन गेंदबाजी, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज करीम शेख की काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधी विकेटों से जा टकराई। नतीजा हुआ क्लीन बोल्ड। 14वीं विकेट का पतन होता हुआ सतीश खड़से के रूप में। गोल्डन डक का शिकार होकर आउट होकर वापस लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज शिवाजी अखंड। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है और कैंपस के गेंदबाज अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं इस मुकाबले में वापसी करने का। नए बल्लेबाज शिवाजी अखंड, सचिन बड़ी अभी भी पिच पे मौजूद है। सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे, एक छोर को संभाले रखा है। जानते हैं कि मुकाबला लो स्कोरिंग है लेकिन रन बनाने जरूरी है और उसी काम को बखूबी अंजाम देते हुए सचिन बड़ी। गेंदबाजी में तब्दीली, अमर गोरे आए गेंदबाजी के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद लेकिन लेग स्टंप की ओर की हुई गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर। वाइड का सिग्नल आता हुआ बुंदेले सर की ओर से स्कोर पहुंचता हुआ 47 रनों पर। तेज गेंदबाज है अमोल गोरे, अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और गति से चकमा देने के प्रयास में है बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद पैड से गेंद लगी और इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। खराब थ्रो वहां करीम द्वारा, गेंदबाज उस गेंद को नहीं रोक पाए। ओवर थ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 49 रनों पर।
बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए सचिन बड़ी काफी ज्यादा थक चुके हैं और थके हुए नजर आ रहे हैं। कमर पर एक हाथ लगाकर खड़े हुए हैं, अगली गेंद का सामना करने के लिए फिर से तैयार। इस बार फुल टॉस रहती गेंद को खेल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद वन बाउंस बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक सचिन बड़ी के बल्ले से और स्कोर पहुंचता हुआ 53 रनों पर। अब मात्र 1 रन की दूरी पर जीत से महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव। स्कोर लेवल हो चुके हैं, सिर्फ 1 रन की जरूरत है। लगभग इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है महात्मा फुले मालेगांव और इस बल्लेबाजी इनिंग्स में सचिन बड़ी इनके बल्ले से अच्छे रन आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बार खेल दिया इस गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर और इसी रनों के साथ यहां जीत दर्ज करती हुई महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव 7 विकेटों से इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रही महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव। और इसके बाद सभी दर्शक बने रही ऑनलाइन के माध्यम से और ग्राउंड पर लाइव देखने वाले दर्शक। इसके बाद बड़ा मुकाबला है अब अहीर वॉरियर्स मालेगांव और शिवराज लॉयंस मालेगांव के बीच। अंपायर अभी के 1 रन है या डबल है? 1 रन